डियर ऑल स्टूडेंट्स, और आप सभी कैसे हो? आप आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल आपके लेक्चरिंग क्लासेस के अंतर्गत। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपके लिए बताया कि इवनिंग के अंदर एक लेक्चर अपलोड किया था, जिसके अंदर आपके लिए टॉपिक कराया था, जहां से आपकी कोचिंग के अंदर जो बैच चल रहा था वहीं से सारे टॉपिक कराया, यानी जहां से आपके न्यूमेरिकल थे, डेरिवेशन थे, जो चीज यहाँ से छूटी हुई थी वहीं से स्टार्टिंग किया रहा है स्टूडेंट बैच। तो देखो, जैसे कि आप जानते हो कि एक सुबह को भी लेक्चर अपलोड किया था उस बैच के अंदर, उस वाले लेक्चर के अंदर शुरुआत से चल रहा है, यानी स्टार्टिंग से आ रहा है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, सारे के सारे लेक्चर आपके लिए देखने, ये नहीं कि हम उस चीज के लिए जानते तो उस चीज के लिए नहीं देखेंगे। स्टूडेंट ध्यान रखना, मेरी बात आपके लिए माननी है, ध्यान रखना। देखो, जैसा होगा कि मैं जैसे ऐसे करते जाऊं वैसे वैसे आपके लिए इस बुक के लिए पढ़ना। डियर स्टूडेंट, इस बात का मेरा आपसे वादा है कि आप भी याद रखोगे कि हाँ मैंने मैकेनिक्स पढ़ी थी, और उसके अंदर ऐसी आपकी नॉलेज होगी कि आगे चल के आप किसी भी कंपटीशन के अंदर बैठोगे, कोई क्वेश्चन अगर आपके हाथ से निकल जाए तो जब बताना स्टूडेंट्स। तो देखो, आपके लिए बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा कि आपके लिए बताया कि मैंने आपके लिए कल लामी प्रमेय बताई थी, लामी प्रमेय के अंदर आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल बताए थे, यानी स्टार्टिंग कर दिया था कि न्यूमेरिकल का। तो स्टूडेंट्स आप बताइए एक बार माइंड के अंदर रिपीट कीजिए कि आगे का लामी थ्योरम क्या थी। तो स्टूडेंट्स देखो, मैं रिपीट करता हूं, आप मेरे साथ रिपीट करना। क्या थी? लामी प्रमेय थी, यानी इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी वस्तु पर कार्य कर रहे तीन बल यदि साम्यावस्था में होते हैं तो प्रत्येक बल क्या होता है? अन्य दो बलों के बीच में जाके सीधे समानुपाती होता है स्टूडेंट। यही तो लामी थ्योरम होती है स्टूडेंट्स। तो देखो, मैंने कल इस पे न्यूमेरिकल किया था, तो आज सबसे पहले आपकी एक प्रॉब्लम बताइएगी। डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, आपके लिए हर एक न्यूमेरिकल निकालना है, एक न्यूमेरिकल निकालना, और उस न्यूमेरिकल के अंदर आप लोगों के लिए अगर आप पर नहीं निकलता तो आप मेरे पास कमेंट बॉक्स के अंदर भेज सकते हो या व्हाट्सएप पर मैसेज करो। लेकिन न्यूमेरिकल आपके लिए सारे करने स्टूडेंट। देखो, जैसे कि स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम बताई तो पहले सबसे पहले वो बताया जाएगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। कि देखो, जैसे इसमें दे रखा है कि एक जीवेंट क्रेन है, ऐसे करके फिगर इसमें बना रखा है। डियर स्टूडेंट्स, ये सार्थकी का क्वेश्चन है, शायद अब ये नहीं पता मुझे कौन सा कितने नंबर क्वेश्चन है, लेकिन देख लेना, फिगर से मिल जाएगा आप लोगों के लिए। देखो, ऐसे इसमें एक जिब लग रही है और एक टाई लग रही है। देखो, ऐसे करके है, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे करके इसमें ऐसे करके क्लेम जा रही है, यानी इसे कहा गया है कि ये जो एंगल है वो एंगल आपका दे रखा है 45 डिग्री का एंगल है स्टूडेंट्स। कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। इसमें लिख रहा है 60 डिग्री है। इसके बाद यहां से एक वेट लटक रहा है इसमें, जिस वेट उठाया जा रहा है, जिसका मान कितना दे रखा है? W इक्वल टू दे रखा है 10 किलोमीटर है स्टूडेंट, ध्यान रखना। देखो, ऐसे करके इसमें हैचिंग की हुई है। क्वेश्चन आप देख लेना, मिल जाएगा, सार्थक वाली बुक का है या किसी भी बुक का हो। देखो, आपके लिए बस क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्या इस टाइप का। ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन कहलाते हैं जेवेंट क्रेन के ऊपर होते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना। कभी कभी क्वेश्चन 5 नंबर का, जब कभी न्यूमेरिकल आता है तो हमेशा 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है स्टूडेंट। देखो, अब इसे करते हैं कि आखिरकार कैसे करेंगे। देखो स्टूडेंट, इसने कहा है कि ये क्या चीज है? ये जिब है। क्या है? ये जिब। और इसे कहा है, नहीं सॉरी, ये से कहा गया है कि ये टाई। ये क्या है? टाई है। और इसने कहा है कि ये आपकी जिब है। अगर इस जिब क्रेन की सहायता से इस वेट के लिए 10 किलोमीटर के वेट के लिए उठाया जाता है, तो ये कह रहा है कि आखिरकार जिब और टाई के अंदर तनावों का मान, यानी इनके तनावों का मान ज्ञात करके चल रहा है कि आखिरकार इनमें तनाव कितना जनरेट हो रहा है स्टूडेंट्स। तो देखो, ध्यान देना कि आखिरकार कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, देखते जाना है और भारी और बहुत अच्छे से देखना है। कि देखो, जैसे जैसे मैं ड्रॉ करूंगा वैसे वैसे आप ध्यान से देखना, पहले बाद में कॉपी बनाना, एक और बार चलिए दोबारा से देखना, लेकिन आपके लिए करना क्या, पहले ध्यान से देखना आखिरकार मैं कर कैसे रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो, एंगल सबसे बड़ी बात होती है लामी थ्योरम के ऊपर, क्या आखिरकार एंगल कैसे निकाले, तो वही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बस। तो देखो स्टूडेंट, देखो बात करते हैं तो कैसे करेंगे कि अगर इस लाइन के लिए यदि आगे बढ़ा स्टूडेंट तो ऐसे करके कह सकते हैं कि ये वाले अगर इसके अंदर फोर्सेस करके आ रहा हो तो ये वाली चीज ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि लॉ ऑफ ट्रांसलेटिविटी फोर्सेस के अनुसार ऐसे ऊपर करता हुआ मान सकते हैं, मान सकते हैं। तो यानी ऐसे करके आप ये क्वाड्रेंट बना लो ऐसे करके। तो देखो, ये वाली चीज जो ऐसे करके दी है, तो इसका मतलब ये हमने मान लिया ये वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट ऐसे करके, यानी ये वाली चीज, ये क्वाड्रेंट हमने ऐसे करके ले लिया कि ये वाला क्वाड्रेंट ऐसे करके स्टूडेंट। तो देखो, अब इससे आसान होगा, ध्यान रखना स्टूडेंट। देखो, अब इस वाले के लिए हमने मान लिया ये चीज क्या थी? आपकी जिब है स्टूडेंट। तो देखो, क्या चीज क्या आपकी? जिब। और ये क्या आपकी? टाई। तो स्टूडेंट देखो, यहां से हम एंगल बनाएंगे, आखिरकार जिब का एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स। तो देखो, हम यहां से बात करेंगे कि आखिरकार इस वाले के एंगल की बात करेंगे। देखो, इसे अभी ऐसे बनाना, देखो क्या करेंगे, ये यदि 45 डिग्री है, ये एंगल कितने का है? ये वाला एंगल देख रहे हैं स्टूडेंट। देखो, ये वाला एंगल कितने का स्टूडेंट्स? 45, यानी यहां से ये जो एंगल बनना है ये 40 है। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा स्टूडेंट्स। होगा कि नहीं होगा? यार ये 90, ये वाला 45 है, तो ये अगर परपेंडिकुलर आ रहा है या अगर हॉरिजॉन्टल जा रहा है, जब कि परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल यानी एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो हमेशा कौन सा एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये 45। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता कितना है स्टूडेंट्स? ये कितना होता है? टोटल आपका कितना हो जाएगा? 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्योंकि तीनों का योग कितना होता है? 180, 90 ये हो गया, 45 ये हो गया, रह कितना गया? 45 तो रहेगा। तो ये वाला पूरा एंगल कितने का स्टूडेंट्स? 45 डिग्री का होगा। जब 45 डिग्री का होगा तो इस वाले की यदि बात करेंगे तो ये वाला एंगल कितने का बनना होगा स्टूडेंट? अंदर वाला कितने का होगा? ये वाला। इस वाले की बात करते हैं, देखो इस वाले ट्रायंगल की बात करो, बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर जब ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? अगर ये लाइन नीचे आएगी ऐसे करके वेट वाली, और ये लाइन कितने का? 60, यानी ये वाला एंगल कितने का? 60 का। तो 90 + 60
यानी 90 प्लस 60 कितने डिग्री हो गया 150 डिग्री, और होता कितना तीनों का योग 180। तो 180 में से यदि 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट 30 डिग्री बचेगा। कौन सा बचेगा, कितना बचेगा 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये वाला एंगल कितना आ गया आपका 30 डिग्री आ गया। तो हमारे लिए मान पता होना चाहिए आखिरकार स्टूडेंट की ये वाला कितना होगा, कितना क्या आखिरकार ये एंगल कितने का है ना। तो देखो यानी वेट और इसके बीच में कितना एंगल है। तो देखो स्टूडेंट देखो बात करके चलेंगे ये वाला एंगल, अगर इस वाले की बात करेंगे तो टोटल लाइन कितनी की होती है आपकी स्टूडेंट 180 की होती है। कितनी की होती है 180 की होती है। ये वाला लाइन देखो यानी यहां से एंगल आपके लिए पता है कि ये वाला एंगल केवल देखना ये एंगल कितने का हो गया इस ट्रायंगल के अनुसार, इस ट्रायंगल के अनुसार ये वाला एंगल कितने का हो गया 30 डिग्री का हो गया कि नहीं हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि 90 हो गया 60 हो गया तो कितना हो गया 150 यानी 180 में से 150 हटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 30 डिग्री बचेगा। जब ये 30 है तो पूरी लाइन होती है कितने की है स्टूडेंट, ये वाली कितनी पूरी लाइन कितनी की होती है 180 डिग्री का एंगल होता है कि नहीं होता। तो इसका मतलब अगर 180 में से यदि 30 डिग्री के लिए घटा देंगे तो स्टूडेंट्स ये वाला एंगल निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताइए। अरे ये निकलेगा कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिएगा ये एंगल निकल समझ में आया हो तो ध्यान रखना ठीक है स्टूडेंट्स। देखो 180 में से 30 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा 150 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा 150 डिग्री। तो यानी ये वाले का एंगल कितना निकल के आया 150 डिग्री एंगल निकला, यानी किस किस के बीच में डब्ल्यू और जिब के बीच में। तो स्टूडेंट्स से बात करके चलते हैं आखिरकार ये वाले एंगल की कि देखो इस हिसाब से ये वाला एंगल ये जो निकल के आएगा हम कह सकते हैं या ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी ऐसे करके हम कहते हैं हमेशा ऐसे करके बनाते हैं है ना। तो ये देखो हमने कहा मान लिया आपकी जिब होगी या आपकी क्या होगी टाई होगी है ना। मैंने जिब के लिए जे से नोट कर लिया, इस वाले के लिए टी से नोट कर लिया स्टूडेंट्स तो ठीक है, यानी टाई के लिए टी से नोट कर लिया, जिब के लिए जे से नोट कर लिया है। तो ये देखो जिब और ये चीज का आपका वेट है, तो जिब और वेट के अंदर डिफरेंट यानी एंगल कितने का स्टूडेंट्स कितने का एंगल है ये वाला एंगल कितने का होगा स्टूडेंट कितने का होगा 150 डिग्री का, यानी इसके बीच में एंगल कितने का 150 डिग्री है कि नहीं है कि नहीं है स्टूडेंट्स, यानी ये एंगल कितने का है 150 डिग्री का है। इसके बाद हम बात करेंगे जिब और टाई के बीच में एंगल कितने का होगा। तो उससे पहले हम बात करते हैं आखिरकार इसके और इसके बीच में एंगल कितने का स्टूडेंट टाई और वेट के बीच में, टाई और वेट के बीच में एंगल कितने का स्टूडेंट। तो मैंने कहा था ये 30 डिग्री है तो ये वाला कितना रह गया था अभी ये थोड़ी देर पहले निकला था, यानी ये बताओगे पूरा एंगल कितने का निकला था। अरे जब बड़े वाले इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है ऐसे करके जब क्रॉस कर रहा है ऐसे करके तो निकल रहा है ऐसे करके आ रहा है। तो इस वाले की बात करेंगे ये 45 डिग्री है तो ये कितने का 90 डिग्री का। तो ये वाला पूरा एंगल कितने का होगा स्टूडेंट्स 45 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। तो जब तो 180 बनेगा तो अब इसका मतलब हमारे अंदर वाला पता है कि ये वाला कितना है 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 15 डिग्री रहेगा कि नहीं रहेगा। जब ये इतना 30 डिग्री है तो ये वाला कितना रहेगा 15 डिग्री रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसका मतलब 15 डिग्री ये हो गया 30 डिग्री ये हो गया, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स ये वाले यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना आ जाएगा। अरे टोटल वाला एंगल है कितने का 45 डिग्री का है कि नहीं है। तो इसका मतलब टाई और वेट के बीच में कितना एंगल है स्टूडेंट्स 45 डिग्री, यानी टाई और वेट के बीच में कितना एंगल है 45 डिग्री है। इसके बाद इसके और इसके बीच की बात करेंगे आखिरकार टाई और जिब के बीच में एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स। देखो टाई और जिब के बीच में एंगल की बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखना, अगर देखो थोड़ा सा रफ कर लेते हैं जिससे आसानी होगी। कौन कौन से के बीच में निकालना है इसके और इसके बीच में एंगल हमारे फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट देखो हमारे लिए पता है ये एंगल कितने का आपका 30 डिग्री का है, कितने का है 30 डिग्री का। और यहाँ हमारे लिए मान निकालना है कि आखिरकार केवल ओनली टाई से लेके यहाँ तक का एंगल कितना हुआ स्टूडेंट्स, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल निकालना है। यानी ऐसे करके गया तो जिब यानी जिब यही तो है जिब से लेके टाई तक के बीच में, क्योंकि जिब और टाई के बीच के एंगल निकालना है। तो स्टूडेंट देखो क्या करो यहाँ तक का आपके लिए एंगल पता है ये एंगल कितने का ये 45 डिग्री का था कि नहीं था। तो 90 ये था 40 था, ये टोटल एंगल कितना था 40 था। तो आपके लिए पता है 45 ये है 150 ये है, तो इसका मतलब ये टोटल कितना हो गया 150 प्लस के 45 तो कितना हो गया 195 स्टूडेंट्स को कितना हो गया 195। तो हम क्या करेंगे तो अगर पूरे एंगल में से 360 में से घटा दो तो कितना बचेगा 360 डिग्री माइनस के 195 तो 195 का देखो कितना बचेगा इसमें से। या अगर आप वैसे निकालना चाहो तो देखो वैसे निकाल सकते वैसे देखो कितना आएगा आपके निकल के आएगा इसमें से, इसमें घटेंगे कितना आएगा 5, इसमें आएगा 15 में से 9 आएंगे कितना बचेगा 6, तो में से 1 जाएगा 1, यानी 165 यानी कितना डिग्री एंगल बनेगा स्टूडेंट 165 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी अब एंगल निकल के आ गया तो इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टूडेंट समझ में आया हो तो बताना। तो देखो दोबारा से बताता हूँ एक बार इसमें देखना, देखो ऐसे करके क्वेश्चन बनना है, ध्यान से देखते चले जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ऐसे करके क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, ऐसे करके उसने कहा ये 45 डिग्री है, ये जिब है तो इस यानी ये जिब कही थी उसने, ये वाली चीज क्या है ये जिब है तो मैं इस वाली चीज के लिए आगे बढ़ा सकता हूँ ऐसे करके लॉ ऑफ ट्रांसलेटिव फोर्सेस के अनुसार ये जिब होगी तो ऐसे करके हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल ली। तो देखो उसने कहा है कि ये एंगल कितने का, ये 60 डिग्री का एंगल है, ये कितने का डिग्री का एंगल है 60 डिग्री का, इसलिए हम इस वाले फोर्स वेट के लिए नीचे बढ़ा देंगे लाइन के लिए, तो कितना हो जाएगा ये 90 हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 90 और 60 कितना हो गया 150, ये वाला कितना जाएगा 30 डिग्री रह जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखो इस वाले की बात करेंगे ऐसे करके,
तो ये वाला एंगल कितने का 90 का, ये 45 का, ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा फिर इस हिसाब से 45। तो ये वाला रह कितना जाएगा फिर आपका 15 डिग्री रहेगा कि नहीं रहेगा स्टूडेंट्स। देखो जब ये 15 ही हो गया 30 ही हो गया, ये वाला कितने का है 90 का है कि नहीं है ना। जब ये 90 का है तो देखो एक बताओ ये पूरी लाइन होती है कितनी की, ये लाइन पूरी कितनी की होती है स्टूडेंट, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है ये यहाँ से तक का पूरा एंगल कितने का होता है 180 का होता है। लेकिन आपके लिए बताइए 30 डिग्री है तो इसका मतलब ये कितना रहेगा आपका, कितना रहेगा स्टूडेंट, कितना रहेगा 150 डिग्री रहेगा। तो यहाँ से 90 यानी अगर 180 में से घटाएंगे 30 डिग्री तो कितना आएगा, 180 में से 30 डिग्री घटा दो कितना बचेगा 150 डिग्री बचेगा स्टूडेंट। तो इस वजह से मैंने कितना लिख दिया, जेब और वेट के बीच में कितना एंगल है 150 डिग्री, यानी कह सकते हो या आप कह सकते हो 90 प्लस के 60, यानी कितने डिग्री का एंगल है 90 प्लस के 60 डिग्री का एंगल है। और आप वैसे भी जानते हो कि देखो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे कि नहीं होंगे स्टूडेंट। देखो ऐसे भी कर सकते हो, एक शॉर्टकट से निकाल गया इसे, अगर आप इस वाले से निकालना चाहो तो देखो ये 60 है तो इसका मतलब ये वाला भी एंगल कितने का होगा 60 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। अरे ये तो 60 डिग्री होगा, यानी कह सकते हैं 90 प्लस के 60, तो यानी हमारे यहाँ से यहाँ तक का एंगल करना तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 60, वैसे भी 150 निकला था वैसे भी 150 होगा स्टूडेंट, समझ में आया नहीं आया। अब देखो आपके लिए इतने एंगल बताइए, ये वाला कितने का 45 डिग्री का, ये आपका 30 डिग्री का है। अब सारे एंगल के टोटल एंगल कितने का होता है, पूरा चक्कर 360 का होता है। तो स्टूडेंट हमारे लिए केवल इतना वैल्यू निकालनी है कि आखिरकार ये वाली वैल्यू कितनी होगी, तो पीछे वाले एंगलों को घटा देंगे तो यानी ये वाला कितना हो जाएगा 19 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 15 कितना हो गया 180 और 195। मैंने यही तो करा था स्टूडेंट्स, यानी कितना घटाया था 360 में से 195 घटाया तो कितना आया 165 आया स्टूडेंट, कितना आया 165 आ गया। तो अब आप क्या करके चलेंगे 165, यानी इस वाले का एंगल कितना जाएगा यहाँ से 165 निकल के आ गया था। तो बस फिर क्या लगा देंगे वही करते हैं, यानी क्या लगाएंगे लामिस थ्योरम लगाएंगे। लामिस थ्योरम कैसे लगाएंगे देखो, समझ में आया नहीं आया, अगर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर किया करो स्टूडेंट। ध्यान रखना कि कमेंट आपके जब भी मेरे लिए पता चलेगा आखिरकार आपके यहाँ समझ में आ रहा है, केवल लाइक करने से काम नहीं चलेगा। कमेंट के अंदर आपके लिए कमेंट करके बताना कि भैया हमारे समझ में आ रहा है, तो इस चीज के लिए रेस्पॉन्स देना जरूरी है। ध्यान रखना कोई लड़की हो चाहे लड़का हो आपके लिए कमेंट जरूर करना है स्टूडेंट, ठीक है। देखो हम कहेंगे लामी प्रमेय से लामी प्रमेय से करके चलेंगे। देखो कितना आएगा टी बट्टे कितना आएगा, इसके पीछे ये एंगल टी बट्टे साइन 90 प्लस 60 इक्वल टू आएगा जे अपॉन के साइन 45 डिग्री इक्वल टू आएगा डब्ल्यू अपॉन के साइन 165 डिग्री स्टूडेंट, ठीक है। तो कितना आएगा डी बट्टे डब्ल्यू का मान कितना क्या रखा था उसने 10 किलो न्यूटन क्या रखा है ना, जब 10 किलो न्यूटन क्या रखा है तो कितना आएगा टी बट्टे साइन 90 प्लस थीटा कितना आएगा cos 60 आएगा स्टूडेंट, कितना आएगा cos 60 डिग्री आ जाएगा इक्वल टू आएगा जे अपॉन के साइन 45 इक्वल टू आएगा डब्ल्यू अपॉन के, इसे लिखेंगे तो कितना आएगा साइन, इसे देखो इसे ब्रेक करेंगे 19 प्लस के 75 स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 19 प्लस के 75 कितना होता है 165 होता है कि नहीं होता। देखो ऐसे ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, इसे इसके बराबर रखते हैं हम एक एक करके, तो कितना आएगा टी अपॉन के cos 60 इक्वल टू हो जाएगा आपका डब्ल्यू का मान कितना आपका 10 किलोमीटर यानी 1000 का, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर cos थीटा यानी कितना आएगा cos 75 डिग्री। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो देखो अब करके चलेंगे टी cos यानी टी इक्वल टू कितनी वैल्यू निकलेगा, टाइम वैल्यू टाइम टेंशन कितना निकलेगा 10 इंटू 1000 इंटू cos 60 अपॉन क्या जाएगा स्टूडेंट cos 75। स्टूडेंट यदि आप कैसे इसकी इक्वेशन करोगे तो हमें ध्यान रखना इसके आप करके देखना है आंसर जो निकलेगा। देखो मैं लिख दे रहा हूँ लेकिन हमें कोई ये मेरे कंफर्म नहीं है आखिर का कितना आंसर आएगा, लेकिन आप इसे करके देखना इक्वेशन से तो 100% आंसर आपका मैच खाएगा स्टूडेंट, ध्यान रखना, ठीक है। देखो आगे वाले का मान निकालते हैं कितना आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। कैसे से करके देख लेना क्या करना, देखो 10 लगाना 10 इंटू 100,000 इंटू cos 60 का मान देखो ज्यादा से ज्यादा मैं इतना सॉल्यूशन कर सकता हूँ अपनी ओर से नहीं, तो इसका मान कितना आएगा आपका ये हो जाएगा 10,000 है ना, इंटू cos 60 का मान कितना होता है आपका 1/2 और ये cos 75 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा 50 5000 तो आ जाएगा 5000, ठीक है स्टूडेंट्स। या आप कह सकते हो कि अगर इसे आप किलो न्यूटन में आंसर देना चाहते हो किलो न्यूटन में दे दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। देखो कित करके चलेंगे तो किलो न्यूटन में निकाल दूं, अगर आप इसमें यानी 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे फिर 10 का 10 रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका मार्कर नहीं चल रहा है, देखो यहाँ पर आपका 10 लिख रहा है तो 10 इंटू cos 60 अपॉन क्या जाएगा cos 75 स्टूडेंट, ठीक है। अब इन्हें आंसर आएगा तो आपका किलो न्यूटन आएगा, कोई रेट आपका कितने दे रखा है किलो न्यूटन में, अगर आप 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे न्यूटन में आंसर आ जाएगा, ठीक है आंसर, ठीक है। तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2 इंटू डिवाइड में चल रहा है cos 75, तो इसका मान कितना जाएगा 2 पंजे 10 यानी 5/cos 75 स्टूडेंट, ठीक है। देखो मैं अपने मोबाइल से करके देखता हूँ और वो तो इसमें
इसका देखो आंसर इसका आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो इतना आएगा, देखो स्टूडेंट ये आएगा 5/k cos 75 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 0.258, ऐसी करके कुछ करके आएगी वैल्यू, ठीक है। तो यानी वैल्यू कितनी थी 5 डिवाइड बाई cos 75, 5 डिवाइड बाई cos 75। तो स्टूडेंट देखो इसमें देखो आंसर एक आ रहा होगा आपका 19 पॉइंट कुछ आ रहा होगा आंसर, यानी इसका एक आंसर आ रहा होगा 19 पॉइंट के 32 किलो न्यूटन के आसपास आ रहा होगा, यानी ये मेरा आ रहा है 31 पॉइंट यानी 31 आ रहा है 18 आ रहा है। तो इसका मतलब इसे कितना कर देंगे 30, यानी ये आंसर आ रहा होगा 318। ध्यान रखना ये आंसर जो आएगा आपका किलो न्यूटन में आंसर आएगा स्टूडेंट, ध्यान रखना। अगर यदि आप किलो पर अगर न्यूटन में मल्टीप्लाई लेके चलते तो 1000 पर मल्टीप्लाई करते तो इसका आंसर आता कुछ ऐसे करके 319,318 पॉइंट कुछ करके वैल्यू आती, यानी इसका 0.5 और आता। ध्यान रखना स्टूडेंट, ठीक है। ये आती वैल्यू आंसर आता न्यूटन के अंदर, ये किसमें है किलो न्यूटन में। आई होप आपकी समझ में आया होगा, करके देखना क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन तो कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे वाली वैल्यू निकालेंगे, देखो यानी जिब के अंदर निकालेंगे तो जिब वाली वैल्यू निकालेंगे, इस वाले क्वेश्चन को इसके बराबर रखते हैं तो देखो कितना आएगा j/k sin 45 डिग्री, तो j/k sin 45 डिग्री छोड़ आएगा, w का मान कितना आपका 10 किलो न्यूटन अपन के sin 90 का थीटा किसके बराबर है, ये वाला वैल्यू इसी करा तो sin 90 का थीटा cos 75, तो यानी कि cos 75 के बराबर आएगी, तो j आएगा 10 into sin 45 अपॉन के cos 75। तो स्टूडेंट देखो 10 लगाएंगे, इसका मान लगाएंगे 1/√2 अपॉन के cos 75 की वैल्यू मैंने लिखी थी, कितनी आई थी इसकी निकल के cos 75 की थी 0.258, इसका सॉल्यूशन करके देखना कितना आएगा। देखो आप करोगे तो इसका आएगा आंसर नहीं, 10 डिवाइड बाई ब्रैकेट लगाना 0.258 इंटू √2, तो स्टूडेंट इसकी एक वैल्यू निकल के आ रही है, आंसर आ रहा होगा इसका आपका आंसर आएगा 27.40 किलो न्यूटन स्टूडेंट, ठीक है। यानी जिब के अंदर जो आपका फोर्स निकलेगा वो आपका इतना निकल के आएगा। ध्यान रखना आप T1 T2 भी लिख सकते हो फोर्स के मान, यानी हम कहेंगे ये एक आंसर आपका ये हो गया स्टूडेंट्स और एक आंसर आपका ये हो गया। तो आई होप आपके समझ में आया हो। क्वेश्चन के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को रोक के आप डाउन यानी उतार सकते हो। अगर आपके समझ में आया होगा, अगर आपके लिए ये चीज समझ में आई, ध्यान रखना एंगल अगर आपके निकालने समझ में आ गया तो ध्यान रखना कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करना है भाई हमारे समझ में आ गया था, ठीक है। चाहे हर किसी के लिए कमेंट के अंदर जो वीडियो देख रहा है उसके लिए सारे के सारे कमेंट करके लिखना ये चीज कभी हमारे यहाँ समझ में आया था, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो अब आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं, और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करना है, ठीक है। हमारे ये चीज समझ में नहीं है तो करें नेक्स्ट वीडियो के कल को जो लेक्चर अपलोड होगा उसके अंदर आपका डाउट क्लियर कर जाएगा। चाहे क्वेश्चन आपके लिए दोबारा से बताना पड़े स्टूडेंट, ध्यान रखना, लेकिन आपके लिए जो मन के अंदर कोई डाउट नहीं रखना है, लेकिन डाउट पूरा क्लियर करना है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो बात करके चलेंगे आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर। इससे देखो आगे वाला क्वेश्चन सेम टू सेम रिलेटेड दे रखा है, बस कितना। तो स्टूडेंट जैसे आपने देखो क्वेश्चन कर लिया होगा, तो देखो स्टूडेंट वो बात करते हैं आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो स्टूडेंट देखो अगर आपके लिए अपने क्वेश्चन कराने तो और क्वेश्चन के लिए मेरे पास आपके व्हाट्सएप करना होगा। तो स्टूडेंट देखो मेरे पास ऐसा है कि एक लड़की ने मेरे पास फोटो भेजी, तो बात ये थी कि आखिरकार क्यों मेरे पास जैसे मोबाइल के अंदर स्पेस ना होने के कारण इसे वीडियो एडिटिंग किया था तो उसके अंदर दिक्कत होती है, स्पेस की वजह से कट गया था। तो लेकिन बात ये थी कि अगर आपके लिए क्वेश्चन कराना अपनी ओर से नहीं है तो आप ऐसा करना है कि अपनी साइड से यानी मेरे व्हाट्सएप या स्क्रीन यानी कमेंट बॉक्स के अंदर आप यानी उसका फोटो खींच के भेज सकते हो। मैं उसके लिए आप नेक्स्ट क्लास के अंदर कल सबसे पहले सही कराऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। देखो इसमें सेम टू सेम क्वेश्चन यानी आपके लिए इसी लामी सॉल्व के ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन होना चाहिए, टॉपिक हमारे समझ में आना चाहिए, टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें क्या रखा है, एक मजेदार क्वेश्चन देखो इसमें दे रखा है कि एक ऐसे करके डायग्राम दे रखा है, ठीक है। शायद आपकी देखो एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा होगा इसमें, ठीक है, ऐसे करके, और इसमें एक ऐसे करके ये चीज लटकाई गई है, वेट है जो ऐसे करके लटकाया गया है, ऐसे करके डायग्राम बनना है। क्वेश्चन ध्यान से देखना है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसके बाद करेंगे, देखो इसमें वेट का मान दे रखा है, W इक्वल टू रखा है कि 200 न्यूटन है, ठीक है। इसमें कितना है 200 न्यूटन का ये वेट दे रखा है। और देखो ये जो एंगल क्या रखा है, ये एंगल इसने क्या रखा है कि ये एंगल 45 डिग्री का है स्टूडेंट। देखो कितने डिग्री का, 40 डिग्री का है। और ये एंगल कितने का स्टूडेंट, देखो 60 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री एंगल है। तो आखिरकार ये जो धागे हैं इसके धागे की साथ से ये लोड यानी ये जो लोड है लटकाया गया है, ठीक है। तो आखिरकार इस धागे के अंदर जो धागे दे रखी है दोनों की दोनों, इनके अंदर वो तनाव का मान ज्ञात करवा रहा है। आखिरकार इस लोड के कारण इन धागों में यानी इन डोरियों में तनाव कितना जनरेट हो रहा होगा। तो हमने माना है इसमें तनाव कितना जनरेट हो रहा है T1, इसमें तनाव कितना जनरेट हो रहा है T2। तो स्टूडेंट देखो
क्वेश्चन करते हैं। देखो कैसे करेंगे तो स्टूडेंट आपके देखो समझ में आएगा। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले लोड के साथ, लोड जहाँ पर लटक रहा हो तो हमेशा वहाँ पर क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देती है। देखो जब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो देखो स्टूडेंट्स कितना बनेगा, कैसे निकालेंगे। ठीक है बताओ कि जब ये 45 डिग्री है, कितना है ये 45 डिग्री है, तो इसका मतलब ये वाला भी ये एंगल कितने का आएगा 90 का, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा आपका 45 डिग्री का होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट। देखो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया। देखो 90 डिग्री है तो ये 40 डिग्री, तो कितना बचेगा, ये तीनों योग, तीनों त्रिभुजों का योग होता है कितना आपका 180 डिग्री होता है कि नहीं होता, यानी ये वाला एंगल कितने का होता है 180 डिग्री। और जब ये 60 डिग्री है, ये कितने का रखा है 60 डिग्री इसमें दे रखा है, तो देखो स्टूडेंट ये वाला भी कितने होगा आपका 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट। देखो कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा। तो अब ये बताओ ये 60 हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, तो ये वाला कितना रह जाएगा, ये वाला एंगल कितने का होगा। देखो ऐसे करके हम बना लेंगे इसमें। देखो टोटल लाइन कितनी की होती है 180 की होती है स्टूडेंट, कितनी की होती है 180 की, तो ये 60 हो गया, ये 45 हो गया, तो रह कितना गया स्टूडेंट। देखो 60 और 45 105 हटा देंगे तो इसका कितना बचेगा 75 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा स्टूडेंट, कितना बचेगा 75 डिग्री, यानी ये वाला एंगल कितना का आ गया 75 डिग्री। तो क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट कैसे, कि देखो हमारे लिए पता है कि ये एंगल कितने का होता है 90, ये एंगल कितने का होता है 90 डिग्री होता है कि नहीं होता। देखो स्टूडेंट देखो बात करेंगे अब आगे का कि ये क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ऐसे बन रहा है, ठीक है, डायग्राम इसमें सही है। देखो एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा हुआ आपकी, यानी इस बुक के अंदर भी एक्सरसाइज है, यानी पता नहीं इसके अंदर यानी एक्सरसाइज के अंदर दे रखा है। देखो बात करेंगे देखो कैसे करके क्या रखा है। देखो ना समझ में आया तो देखो मैं यहाँ पे एक बार समझाता हूँ, अच्छे से समझना। देखो कैसे करेंगे, ऐसे करके इसमें दो धागे की सहायता से एक बेड के लिए लटकाया गया था, ठीक है स्टूडेंट। देखो ध्यान से देखना है, ठीक है। तो इसने क्या रखा था, ये 45 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। तो स्टूडेंट देखो बताओ ये वाले एंगल ऐसे करके अगर हम हमेशा लोड से कैसे आते हैं, लोड जहाँ पर होता है वहीं से क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल खींचेंगे हमेशा। ये 90 डिग्री है, ये 90 हो गया, 40 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल कितने का रहेगा 45 का रहेगा कि नहीं रहेगा। अरे क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगलों का त्रिभुज के तीनों एंगलों का योग होता है कितना है 180 डिग्री होता है। तो 90 हो गया, 45 और 40 कितना होता है 90 होता है, तो इसका मतलब कितना हो गया 40 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये तो ये 60 डिग्री है, तो इसका मतलब ये कितना रहेगा 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अरे ये वाले कोण तो बराबर होते हैं स्टूडेंट, तो आपके लिए समझ में आया होगा, ये तो पता ही होगा। तो ये 60 हो गया, 45 हो गया, तो कितना हो गया 60 प्लस 45 कितना हो गया स्टूडेंट 45 140 हो गया 105 यानी 180 में से यदि घटा के चलेंगे 105 तो कितना आएगा 75 डिग्री आएगा स्टूडेंट। यानी ये वाला एंगल कितने का रहेगा, फिर कभी टोटल एंगल लाइन कितने की होती है, ये लाइन कितने की होती है टोटल आपकी 180 की होती है। जब 180 में से इस वाले को इस वाले को हटा देंगे तो कितना रह जाएगा 75 रह जाएगा। बस क्वेश्चन हो गया। तो समझो ऐसे करके ऐसे करेंगे। तो T1 हमने ये डाल दिया, T2 ये डाल दिया स्टूडेंट। तो कोई इसके T1 और T2 के बीच का एंगल कितना है 75 डिग्री है स्टूडेंट, कितना है 75 डिग्री। और इसके उसके बीच का एंगल कितने का है स्टूडेंट। देखो T1 ये W है हमारा, W और T2 के बीच में एंगल कितने का है 90 है, और प्लस के 60 हो रहा है, तो कितना जाएगा 90 प्लस के 60 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा 90 प्लस 60। अब इसके और इसके बीच में T1 और W के बीच में कितना स्टूडेंट, देखो 90 तो ये है, और 90 प्लस के 45 नहीं 90 प्लस के 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक आई होगा आपके समझ में आएगा स्टूडेंट। देखो तो आप आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन आपको ये हो गया। बस क्या लगाएंगे लंब स्क्वायर लगाएंगे, तो लंब स्क्वायर के ऊपर क्वेश्चन लेके करके चलेंगे तो कितना आएगा। देखो अब करेंगे तो कितना आएगा, लांबी प्रमेय से लांबी प्रमेय लगाएंगे तो कितना आएगा T1 अपॉन के, इसके पीछे का जस्ट एंगल कितना आएगा T1 अपॉन के साइन 90 प्लस के 60 डिग्री स्टूडेंट, कितना आएगा 90 प्लस के 60 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा आपका। तो देखो अब यानी T2 के पीछे बात करेंगे, T1 के पीछे T2 के पीछे कितना आएगा आपका T2 अपॉन के, इसके जस्ट पीछे कहेंगे साइन 90 प्लस के 45 डिग्री स्टूडेंट, कितना आएगा 45 डिग्री आएगा। इक्वल टू W अपॉन के कितना आएगा स्टूडेंट, कितना आएगा W अपॉन के साइन 75 डिग्री। तो इसके पीछे का एंगल कितना है स्टूडेंट 75 डिग्री है। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो देखो अगर समझ में आ गया तो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स के अंदर करना कि भाई हमारे अच्छे से समझ में आ रहा है, ये चीज आपके लिए कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखनी है स्टूडेंट, ठीक है। तो बात करेंगे T1 अपॉन के कितना आएगा sin 90 प्लस थीटा, जिसका होता है cos थीटा, यानी cos 60 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, बराबर इक्वल करेंगे। तो T2 अपॉन के कितना आएगा sin 90 प्लस 45 यानी sin 90 प्लस थीटा किसका आएगा cos थीटा, यानी cos 45 डिग्री आएगा। इक्वल टू कितना आएगा W का मान कितना क्या रखा था 200 न्यूटन क्या रखा था स्टूडेंट, 200 बट्टे कितना आएगा sin 75। तो T1 की वैल्यू रखेंगे, T1 किसके बराबर T1 बट्टे cos 60 डिग्री इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा आपका 200 अपॉन के sin 75 डिग्री। इसके लिए T1 बराबर आएगा 200 इंटू cos 60 डिग्री अपॉन क्या जाएगा sin 75 डिग्री स्टूडेंट, कितना जाएगा sin 75 डिग्री। तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2 200 इंटू 1/2 अपॉन क्या जाएगा sin 75 डिग्री। तो sin 75 2 से काटेंगे कितना आएगा 100 बार आएगा, तो कितना आएगा 100 अपॉन के sin 75 डिग्री। स्टूडेंट आप कैसे ध्यान रखना ये चीज कैसे उसे करनी है। देखो लेकिन मैं मोबाइल से कर रहा हूँ तो आप लेकिन आप भी मोबाइल से मत करना, कि किससे करना है आपके लिए कैसे उसे करना है, ठीक है स्टूडेंट। देखो कितना करेंगे 100 लगाएंगे, 100 डिवाइड बाई sin 75। तो स्टूडेंट देखो इसका जो मान निकल के आएगा ये आएगा 103.52 न्यूटन,
आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। देखो अब ऐसी बात करेंगे T2 का मान निकालेंगे तो T2 बट्टे आएगा cos 45, कितना आएगा cos 45 इक्वल टू किसके बराबर है 200, यानी इसी इक्वेशन के बराबर तो रखते हैं, तो कितना आएगा sin 75, तो sin T2 इक्वल टू आएगा 200 इंटू cos 45 डिग्री, तो अपॉन क्या आएगा sin 75 डिग्री स्टूडेंट। ठीक है, तो वैल्यू लगा के चलेंगे तो कितना आएगा, मान लगाएंगे 200 इंटू cos 45 इक्वल टू डिवाइड बाई sin 75। ठीक है स्टूडेंट, कितना आएगा, इसका आंसर आ रहा होगा 146.41 डिग्री यानी 41 न्यूटन। ठीक है, इसका आंसर ये आ रहा होगा। आपका ही होप आपके समझ में आएगा। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। देखो बुक के अंदर भी शायद यही दे रखी है, देखो 103, इसके बाद दूसरा वाला दे रखा है, इसके अंदर एक और दे रखा होगा T1 में T2 का मान 146। बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, आपके देखो आप करके देखना है, आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है भैया हमारा दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया था। ये सेकंड क्वेश्चन है आज का। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने बताया था, दूसरा क्वेश्चन ये है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इधर टाइम डाल लेता हूँ। समझ में आ गया होगा। इससे रब करते हैं, देखो क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। देखो स्टूडेंट, जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें देखो दे रखा है कि ये इसमें क्या रखा है, मैं ये दो क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप क्वेश्चन के लिए नोट करना। देखो मैं डायग्राम बना दूंगा, आप क्वेश्चन के लिए नोट करना सबसे पहले। ठीक है, इसमें क्या रखा है कि देखो एक ठोस गोला है, एक ठोस गोला है जिसका द्रव्यमान यानी जिसका मास क्या रखा है, इससे देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप नोट करना है कि इसमें लिखा है कि एक ठोस गोला जिसका द्रव्यमान यानी मास क्या रखा है 70 kg है, यानी 70 kg है। इन मास कितना क्या रखा है 70 kg, और गोले की जो ठोस गोला है, ठोस सर्किल है, सॉलिड सर्किल दे रखा है जिसकी रेडियस दे रखी है 20 सेंटीमीटर है, यानी 20 सेंटीमीटर है। ये चिकनी दीवार के सहारे लटका हुआ है, तो डोरी में आखिरकार आपके तनाव निकालना और दीवार पर उस गोले के कारण उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया का मान ज्ञात करना है। तो देखो क्वेश्चन दोबारा से मैं क्वेश्चन के लिए रिपीट कर रहा हूँ, आप दोबारा से देखना और दोबारा से अगर कोई गलती होगी तो नोट कर लेना। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोल रहा हूँ उसमें क्या रखा है कि एक ठोस गोला है, एक सॉलिड सर्किल है जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है और उसका वेट दे रखा है कि 70 kg है। तो आखिरकार वह देख चिकनी दीवार के सहारे लटका हुआ है, तो डोरी में आपके लिए तनाव ज्ञात करके चलना और दीवार पर क्या निकालनी है, प्रतिक्रिया ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट देखो उसने कहा जैसे कि चित्र में दिखाया गया, तो ऐसे करके एक गोला लटकाया गया। ठीक है, ऐसे करके एक गोला लटकाया। ठीक है, एक गोला उसने लटकाया है, तो ये क्या उसकी दीवार है और ये क्या होगी डोरी। ठीक है, तो देखो अब उसने कहा कि गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या तो उसने क्या रखी है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहां से यहाँ तक डोरी की जो लंबाई दे रखी है ना, उसने यहां से यहाँ तक की डोरी की लंबाई क्या रखी है, वो 400 mm है। कितनी है 400 mm, और गोले की त्रिज्या की लंबाई कितनी, देखो टोटल लंबाई कितनी आएगी यहाँ से तक की कितनी आएगी 20 सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है 200 mm, यानी 1 सेंटीमीटर का कितना होता है 10 mm के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो अब गोल मैंने कहा था रिएक्शन हमेशा कैसे निकलती है, सरफेस के कहां पर एक्ट करती है, परपेंडिकुलर एक्ट करती है। ये चीज तो मैंने बताई थी, आपको ध्यान रखना है कि सरफेस हमेशा कहां एक्ट करती है, सरफेस यानी जो रिएक्शन जो होती है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करती है। और ये वेट जो यानी गोला इधर की ओर वेट लगाया यानी ऐसे करके रखा होगा, तो रिएक्शन किधर को जा रही होगी ऐसे करके, तो यानी रिएक्शन कैसे जा रही होगी ऐसे करके जा रही होगी, और वेट कहां करेगा वर्टिकली नीचे कार्य करेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। देखो जैसे इसमें देखो डायग्राम में दे रखा है, देखो यहां तक समझ में आ गया होगा। तो देखो इस वाले अब ये चीज देखो ये वाला भी कितने आ जाएगा 200 mm आ जाएगा। तो देखो इस चीज के लिए मैं ऐसे करके ट्रेंगल से मैं ले लेता हूं जिससे आपके लिए समझ में आसानी आएगी। इसका ट्रेंगल कौन सा ध्यान रखना है, इस वाले को ओ मान लेते हैं, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। तो ओ इसे मान लिया, ए इसे मान लिया, बी मान लिया, यानी ओ बी की लंबाई कितनी है देखो 200 mm है।
कितनी है 200 mm। और ए बी यानी ओ ए की लंबाई कितनी है देखो 400 से यहाँ तक है 200 होगी तो कितनी होगी टोटल 600 mm हो जाएगी। कितनी होगी 600 mm। इसकी कुछ पता नहीं है कितनी आएगी। तो देखो बात करेंगे अब देखो यहाँ से निकल के आएगा। तो बस सीधी बात है हमारे लिए बता देखो इस वाले का एंगल मान लो कि ये एंगल कितने का है, एक एंगल मान लो इस वाले मान लो कि आपका ये एंगल कितने का थीटा यानी थीटा है। तो देखो अगर इस वाले एंगल को हमने थीटा माना है, कितना माना है थीटा, तो स्टूडेंट देखो ये वाला थीटा ठीक है। तो ये टोटल लाइन कितनी की होती है 180 की। तो देखो मैंने कहा हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करने के लिए पहले आप ऐसे करके ये बना लेंगे। तो ये चीज क्या होगी, डोरी में हमने तनाव जनरेट मान लिया टी है, डोरी में तनाव कितना हो रहा है टी और रिएक्शन कितनी है आर। तो टी और आर के बीच में एंगल कितने का बनेगा, टी और आर के बीच में देखो टोटल लाइन कितनी की होती है 180। कितनी होती है 180 की होती है। जब ये एंगल थीटा है तो 180 में 180 में से घटाएंगे तो टी और आर के बीच में कितना एंगल बनेगा 180 माइनस थीटा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना कि ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो हमने एंगल निकाला था वो आपका समझ में आ गया था। ठीक है, तो देखो इसमें देखा है कि 180 माइनस के कितना जाएगा थीटा। तो देखो आर और डब्ल्यू के बीच में, आर और डब्ल्यू के बीच में एंगल कितना है इसमें देखो यहाँ पर आर और डब्ल्यू की होगी, ये क्या रहता है आपका डब्ल्यू रहता है वेट रहता है ठीक है, जिसका मान दे रखा है 70 kg है। अब देखो इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, ये तो 90 डिग्री होगा तो ये कितना जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। अब इसकी और इसके बीच में टाई और डब्ल्यू के बीच में, टाई और डब्ल्यू के बीच में एंगल कितना है देखो ये एंगल कितने का 90 का, ये एंगल कितने का है देखो 90 का है कि नहीं है। जब ये 90 का होगा तो ये एंगल थीटा है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो फिर क्या लामी थ्योरम लगाएंगे, कितना आएगा लामी प्रमेय से, जब लामी प्रमेय से करेंगे तो कितना आएगा टी अपॉन के, जस्ट इसके पीछे का एंगल कितना आएगा sin 90 इक्वल टू आर अपॉन के कितना आएगा sin 90 प्लस थीटा इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन के sin 180 माइनस थीटा है ना, इसके पीछे का एंगल यही तो है। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो हम देखो टी अपॉन के sin 90 का मतलब कितना होता है एक होता है, तो इसे तो बराबर रख लेंगे। अब इस इक्वेशन के इसके बराबर तो रखते हैं तो इसके डब्ल्यू का मान कितना है रखा है 70 kg, 17 अपॉन कितना आएगा sin 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है sin थीटा के। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। टी का मान एक इक्वेशन तो ये निकल गया कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल देंगे, ऐसे इसको करेंगे आर अपॉन के लगाएंगे sin 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है cos थीटा के बराबर होता है इक्वल टू किसके बराबर रखेंगे इस इक्वेशन के, यानी w का मान कितना 70 kg है, sin 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, देखो sin 180 माइनस थीटा sin थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें करेंगे r cos थीटा यानी r ये cos थीटा इधर मल्टीप्लाई करने लगेगा कितना आएगा 70 into cos थीटा इक्वल टू अपॉन क्या आएगा यहाँ पे sin थीटा। अब देखो जब हमारे लिए पता हो इस वाले एंगल का मान पता है, तो यानी अगर आपके लिए पता है कि यानी इस वाले एंगल की बात करें कि अगर ये रहेगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां से आपके देखो अब यहां तक तो एक सिंपल है यानी ये चीजें हम निकाल सकते हैं, लेकिन अब बात होती है sin थीटा cos थीटा के मान कैसे निकलेंगे। जब हमारे पास ये त्रिभुज पता है तो इस त्रिभुज के अंदर लगाएंगे, त्रिभुज कौन से में AOB में, AOB में जब लगाएंगे तो देखो cos थीटा लगाएंगे, क्यों क्योंकि हमारे पास देखो इसके एंगल के सामने की भुजा क्या कहलाती है परपेंडिकुलर रहती है लंब कहलाती है, और हमारे पास आधार पता है कर्ण पता है तो लगाएंगे cos थीटा इक्वल टू कितना जाएगा आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 200 अपॉन के आधार बट्टे कर्ण 600, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 तिया 6 1/3, तो थीटा इक्वल टू कितना जाएगा cos इनवर्स 1/3। ध्यान रखना स्टूडेंट को इसका मान निकालना है, आखिरकार cos इनवर्स 1/3 का मान कितना आएगा, तो आप ध्यान रखना उसके अंदर निकाल के चलना कैसे के अंदर शिफ्ट दबाना और cos के ऊपर क्लिक कर देना तो वैल्यू निकल के आएगी आखिरकार कि उसका मान कितना है। ठीक है, देखो मैं कैसे उससे निकालता हूँ, ठीक है मोबाइल से निकालना है तो आप उससे निकाल लेना। cos इनवर्स 1/3 इसका जो मान निकलेगा ध्यान रखना स्टूडेंट ये निकलेगा थीटा इक्वल टू वैल्यू निकल के आएगी 70.52 डिग्री, इसके आसपास कुछ वैल्यू निकलेगी, कहीं थीटा का मान आपके निकल के आ गया तो इसका मतलब यहां से पुटअप कर सकते हैं। अरे आप डायरेक्ट कर दो यानी 70 लिख सकते हो, cos थीटा बटे sin थीटा किसके बराबर होता है इसे रहने देना तो वैल्यू निकलेगी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लगाएंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर यह लगा दो कोई दिक्कत नहीं 70 cot, उसमें cot होता नहीं है बात ये। ठीक है, तो कब रखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से वैल्यू रखेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे कितना आएगा t इक्वल टू आ जाएगा 70 अपॉन के sin थीटा, थीटा का मान कितना है 70.52 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, देखो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसका मान कितना निकल के आएगा यानी 70 डिवाइड बाई 70 डिवाइड बाई sin
70.52, इसका मान कुछ निकल के आएगा, ऐसा आपको कुछ निकलेगा 74.25 kg। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना है इसका जो मान दे रखा है वो केजी में दे रखा है, वेट जो दे रखा है वो किसमें दे रखा है, केजी में दे रखा है। तो आंसर भी इसका सारा इसमें देखो, आंसर इसमें केजी में ही दे रखा होगा। सॉरी केजी नहीं है, 70 न्यूटन क्या रखा है उसने, कितना क्या रखा है, 70 न्यूटन। तो हमारा आंसर इसमें भी कितना आ जाएगा, न्यूटन के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 70 केजी भी दे रखा हो तो ध्यान रखना, ये मत सोचना कि केजी में आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स निकालना है, तनाव निकालना है। तो तनाव करने के लिए क्या करेंगे, देखो जब यहाँ पर मास दे रखा होता, अगर सपोज करोगे 70 केजी दे रखा होता और उसमें कहता कि आखिरकार इसमें तनाव का मान निकालना है, तो तनाव ध्यान रखना कभी मास जो निकलता है नहीं, जो इसमें तनाव जो होगा मास के रूप में नहीं, मास की डिजिट नहीं होगी, हमेशा एक फोर्स जनरेट होता है। तो फोर्स का मान इसमें क्या करेंगे, फोर्स निकालने के लिए तो W का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं W क्या होता है, mg, m का मान कितना होता है 70 और g का मतलब कितना होता है 9.81, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसमें चेंज हो जाएगा, न्यूटन में हो जाएगा, क्योंकि बाहर का मात्रा कितना न्यूटन, तो यानी वेट का मान कितना लगा देंगे, इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसे लगा के चलेंगे। ठीक है, देखो अब कितना आएगा निकल के, इसका मान इतना आ गया। अब बात करेंगे आखिरकार इस वाले की वैल्यू, तो इसमें देखो कितना आएगा 7 यानी 70 डिवाइड बाई 70 इंटू cos डिवाइड बाई इसके बाद आएगा साइन थीटा, साइन कितना आया था वहाँ पर 70.52। तो इसमें ध्यान रखना इसका जो रिएक्शन का मान निकल के आएगा, तो रिएक्शन का मान निकलेगा यानी समीकरण नंबर 2 से निकालेंगे, समीकरण 2 से तो कितनी निकल के आएगी, समीकरण 2 से वैल्यू निकलेगी R इक्वल टू वैल्यू निकल के आएगी 24। अगर आप वैल्यू रखेगी तो इस पर थीटा के मान रखना, यहाँ पर लगाना थीटा, यहाँ पर लगाना थीटा और 70 का मल्टीप्लाई कर देना, तो इसका आंसर निकल के आएगा 24.75 न्यूटन। ठीक है, तो आपका समझ में आ गया होगा, समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना कि हमारे तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए थे। तो आज के लिए बस इतना ही, और कमेंट के जब अगर आप वीडियो देख लिया करो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर किया करो, भैया हमारे क्वेश्चन समझ में आ गए थे, आपने कराए, चैनल के लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कराए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।